हाय गाइज, आई एम फाइन। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम टू पार्ट नंबर 6 में आपका स्वागत है। और हमने बोला था कि प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का सारा इस्तेमाल हम एक साथ लिखेंगे। बुक में आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा अदर। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाता है कि सर कहीं कहीं कब कहाँ इस्तेमाल होता है मिरर, किस में, व्हीकल्स में, ड्राइवर में, साइड मिरर, रियर मिरर, सोलर में, है ना, सर्च लाइट, एक कंफ्यूज होता है। तो आपको सारा कंटेंट को हमने एक जगह पे लगातार जितना है सब बुक से मिला के लगभग लिख दिया है हमने, ठीक है ना। और यहाँ इतना आपके लिए काफ़ी, और एक जगह इसलिए लिख दिया क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। यूज ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है। अब एक एक करके हम आपको समझा देते हैं क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट है, इसी वजह से इसमें कुछ पॉइंट है, इस वजह से आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। बस अपना सुंदर सा शक्ल देखने के लिए प्लेन मिरर का घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे भी देखते हैं, उससे भी देखते हैं, लेकिन प्लेन मिरर आर यूज्ड इन होम। प्लेन मिरर का इस्तेमाल क्या होता है? होम्स में, मतलब घर पे। व्यूइंग ग्लासेस मतलब एस नॉर्मली देखने के लिए इस्तेमाल होता है। जो हम लोग अपना, है ना, जो अपना फेस होता है उसको नॉर्मली देखते हैं। जो गोदरेज होता है उसमें लगा होता है ना, गोदरेज, हाँ भाई, गराज उराज में, गोदरेज में, सॉरी। इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लाइडोस्कोप और पेरिस्कोप, है ना। एक क्लाइडोस्कोप में भी होता है और पेरिस्कोप में होता है। हाँ, बहुत लोग के मन में सवाल होगा, सर क्लाइडोस्कोप आप न घपला कर दिए और पेरिस्कोप, डिटेल में लेंगे इसको हम, ठीक है, डोंट वरी। सोलर कुकर, सोलर कुकर खाना बनाने के लिए उसका रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। वो कहता है रिफ्लेक्ट लाइट ऑन कुकिंग आइटम। जो खाना होता है उसमें रिफ्लेक्ट की तरह करता है। आपको ऐसा मत कीजिएगा कि सर सोलर कुकर में खाना बनाते हैं तो भुजिया हम फ्राई करना है, सिर्फ बॉयल होगा, हीट मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा और बॉयल होगा। रोस्ट भुजिया वुजिया आपका नहीं बनने वाला, ज़्यादा भुजिया आपका सिर्फ की चटनी चोखा बन जाएगा। एज रियर व्यू, रियर व्यू को साइड मिरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो गाड़ी के साइड में होता है ना, उसमें भी प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है, बस, कार, व्हीकल्स यहाँ पे लिख दीजिए, बस और कार, etc, इसमें इस्तेमाल होता है। कॉनकेव मिरर का हेडलाइट, जो हेडलाइट होता है ना गाड़ी का, हेडलाइट, वहां पे इस्तेमाल होता है। टॉर्च में भी इस्तेमाल होता है। प्लेस्ड एट फोकस, कॉनकेव मिरर। यही तो सवाल है, दो सवाल, एक यहाँ सवाल को छोड़ेंगे, एक सवाल यहाँ पे छोड़ेंगे, और इसको जब मिटाएंगे तो हम उसको समझाएंगे, ठीक है ना, मिटा देंगे। ऑप्थेल्मोस्कोप में इस्तेमाल होता है इसका। यूज इन टेस्ट आइज, आँख को टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है कॉनकेव मिरर का। ऑटोस्कोप यूज टू ऑब्जर्व आँख, कान को देखने में। ईएनटी स्पेशलिस्ट, सर ये ईएनटी स्पेशलिस्ट क्या होता है? आइज, ईयर, नोज और थ्रोट, मतलब गला, उसका जो स्पेशलिस्ट होता है वो इस्तेमाल करता है। सोलर फर्नेस, भट्ठी पे, सोलर फर्नेस, है ना, सौर भट्ठी पे इस्तेमाल होता है। कोई रिफ्लेक्टर, सर्च लाइट, सर्च लाइट की तरह इसका रिफ्लेक्टर की तरह, इसका सर्च लाइट में इसको रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। सर्च लाइट में इसका इस्तेमाल रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेंटिस्ट मतलब दांत वाला, है ना, डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट ऑफ टीथ, कोई डेंटिस्ट। क्या आपके दांतों में नमक और कोलगेट की कमी है? डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड लगाए, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करता है एग्जामिन टीथ, दांत को देखने के लिए, ठीक है ना। चलिए, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल देखिए यहाँ पे भी है। एक पॉइंट यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ पे रियर मिरर, और यहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हुई पार्किंग लॉट। चलिए, ये सब इसको मिटाते हैं, कुछ मिटाते हैं और फ्रेश करके लिखते हैं, ठीक है, तो समझाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना कॉनकेव मिरर का हम खात्मा कर लेते हैं पहले, अच्छा से, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये बोल रहा है ना कि हेडलाइट पे इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी का जो थथुन होता है उसमें लाइट होता है ना, जो दूर तक लाइट मारता है, उस पे इस्तेमाल करते हैं। और उसमें ना ऑब्जेक्ट जो बत्ती होता है, टॉर्च होता है, लाइट होता है, बल्ब होता है, उसको फोकस पे रखते हैं। तब जब हम कॉनकेव मिरर में कोई ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तब उसका इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। हाँ, इन्फिनिटी पे बनेगा और पैरेलल बनेगा।
और जब पैरेलल बनेगा तो लाइट मिट नहीं करेगा। इसी कारण टॉर्च में जो लाइट होता है वो सीधा और बहुत दूर तक जाता है। समझ में आ गया? तो कभी पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम का कंपटीशन के एग्जाम में यही से तो क्वेश्चन उठाया जाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन को घुमा कर बस पूछ दिया जाता है और लोग अलग से लाइट पढ़ते हैं। अरे बाबा, पूरा अलग से। अगर 10th का 6 to 10th अगर बुक पढ़ लिया जाए ना तो लाइट से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि बड़ा बड़ा एग्जाम में नहीं आपका फंसेगा, ऐसे इसी में। ठीक है, 10th बेस का जितना एग्जाम होता है उसमें सारा आपका आ जाएगा। देखिए, हेडलाइट का फोकस में रखा जाता है, सॉरी कॉनकेव मिरर का फोकस में रखते हैं बल्ब को, ताकि उसका जो लाइट हो वो इन्फिनिटी और दूर तक पैरेलल लाइट, पैरेलल जाएगा तो वो मिलेगा नहीं। ठीक है, दूसरा ये हो गया, इसको मिटा देते हैं कॉनकेव का, और हम प्लेन मिरर का बात करते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर का हम बात करते हैं। प्लेन मिरर का साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं घर में देखने के लिए। चलिए ये हम मिटा देते हैं। क्लाइडोस्कोप और पेरिस्कोप का हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए रिफ्लेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे तो इसको मिटा देते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर विद सिक्योरिटी पर्पस, हाँ ठीक है, पार्किंग। तो देखिए पेरिस्कोप पहले हम अच्छा से क्लाइडोस्कोप का इस्तेमाल कर लेते हैं। पेरिस्कोप ना नेवी जो समुद्री आग होता है ना, सबमरीन, उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, एक कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये छोटू है, ठीक है, छोटू का ऑक्टोपस ज़्यादा लग रहा है ये, ठीक है ना, ये छोटू का ऑक्टोपस ज़्यादा लग रहा है। इसमें क्या होता है ना, पेरिस्कोप है, ये क्या है, पेरिस्कोप। एग्जाम में पूछता है कि पेरिस्कोप में नंबर ऑफ प्लेन मिरर कितना होता है, नंबर ऑफ प्लेन मिरर कितना होता है, 2 एट 45 डिग्री एंगल कितना होता है, 45 डिग्री एंगल होता है, 45 डिग्री एंगल होता है। सर कैसे, देखिए ये क्या करता है ना, ऐसे रहता है और ऐसे रहता है। अब इसका लाइट ऐसे पड़ता है और यहाँ से टकराता यहाँ है और फिर यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ हमारा नयन रहता है, मतलब आँख रहता है। और हम देख लेते हैं पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर 845 डिग्री पे सेट रहता है और ये नेवी लोग इस्तेमाल करता है। कहाँ में इस्तेमाल होता है, यूज सबमरीन, ठीक है ना, नेवी लोग इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, पेरिस्कोप है ना। हाँ चलिए, एक क्लाइडोस्कोप क्या होता है, बचपन में शायद आप लोग का बचपना वैसा गुजरा है कि नहीं, मेरा तो थोड़ा सा गुजरा है। दादी 5 रुपया दी थी हमको और हम क्लाइडोस्कोप का खेल देखे थे जाके। पहले गांव में क्या होता था ना, अब तो सबके पास मोबाइल और इंटरनेट है तो फिल्म देखने लगता है वो सारा कुछ। पहले एक समय था गांव में आता था, मतलब वो साइकिल रिक्शा उक्सा लेके आता था और पेरिस्कोप मिटा देते हैं, ठीक है ना, क्लाइडोस्कोप की बात करते हैं। रिक्शा पे आता था और छोटा छोटा छेद रहता था, 3-4 गो छेद आता था और 5 रुपये लेता था। सारा बच्चा को बोलता था सबको लग जाए एक साथ, 4-5 गो, जितना मान ली 5 गो छेद है, 5 बच्चा को खड़ा कर देता था और वो कुछ ऐसे घुमाता था ऊपर से और हम लोग वहाँ पे वेट करते थे। तो इमेज है ना, बहुत रोटेशन होता था वहाँ पे, तो हमको लगता था कि फिल्म चल रहा है। मतलब अगर अब आना जाना तो सबसे पहला फिल्म जो देखने का तरीका मेरा वही था, 5 रुपया लिया था और दादी से हम लिए थे, ठीक है ना। तो चलिए क्लाइडोस्कोप क्या होता है। क्लाइडोस्कोप का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, ऐसे करके कुछ ऐसे रहता है, ऐसे कुछ करके, ठीक है ना, डब्बा में रहता है, मतलब इसे बना सकते हैं आप डब्बा में। इसमें क्लाइडोस्कोप में 3 प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है, 3 प्लेन मिरर, कितना, 60 डिग्री एंगल पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन करता है। प्लेन मिरर मल्टीपल रिफ्लेक्शन करता है। आप समझिए 3 मिरर लगा देंगे तो भाई साहब कितना मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, देखने में कैसा लगेगा, मजा आ जाएगा एकदम, मजा तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। क्लाइडोस्कोप तो क्वेश्चन पूछता है क्लाइडोस्कोप में कितना मिरर, प्लेन मिरर 3, कितना, 60 डिग्री पे। पेरिस्कोप पे 2 प्लेन मिरर 845 डिग्री पे। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब गाड़ी का बारे में आया, गाड़ी बना दे क्या, ओ भाई साहब ये गाड़ी तो बहुत ख़राब किस्म का बना। ये गाड़ी बन गया, क्या बन गया, अच्छा ठीक है जो भी है, गाड़ी मान लीजिए ना, गाड़ी
ठीक है, एक गाड़ी है। प्रिंस गाड़ी लग रहा है? यस सर। लग रहा है, चलो ठीक है। प्रिंस बोल दिए गाड़ी लग रहा है तो मतलब गाड़ी लग रहा है। ठीक है, देखिए एक शीशा यहाँ पे रहता है, रियर व्यू, या तो साइड मिरर। क्या है? साइड मिरर है ना, साइड मिरर। साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं किसका? कॉन्वेक्स का और प्लेन मिरर का भी, लेकिन प्लेन मिरर का इस्तेमाल कम होता है, कॉन्वेक्स का ज़्यादा होता है। क्यों? ये बात हम करते हैं। सबसे पहले कि प्लेन मिरर का देखिए, प्लेन मिरर इक्वल टू कॉन्वेक्स मिरर। दोनों क्या करता है ना, ऐसे नहीं, दोनों क्या करता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। तो गाड़ी का ड्राइवर अगर कोई आदमी को देखेगा पीछे और उल्टा दिखेगा तो लगेगा अरे भाई साहब वो आदमी है कि कुछ भूतिया है, वो गाड़ी को तेज भगा देगा। तो ये क्या करता है? कॉन्वेक्स मिरर ना, जैसा है आदमी वैसा ही वो इमेज भी बनाता है। तो हम पीछे गाड़ी का जो शीशा होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर का खासियत क्या होता है? बड़ा एरिया को ना छोटा करके बनाता है। एक खासियत है कि वो बड़ा एरिया को, वाइड एरिया को स्मॉल एरिया में दिखाता है। तो गाड़ी का जैसे चला रहे हैं शीशा ऐसे देखेंगे हम झांक के, तो बहुत पीछे एरिया कितना बड़ा है, मतलब हम गाड़ी में बैठे हुए शीशा को झांकेंगे तो ट्रैफिक बहुत सारा है, तो सब दिख जाएगा हमको और क्लियर दिखेगा। और बड़ा क्षेत्र को छोटा एरिया में हम देख सकते हैं, बड़ा एरिया को हम छोटा एरिया में देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि हमको ट्रैफिक में दिक्कत नहीं होगा। तो इसका इस्तेमाल हम रियर व्यू में करते हैं, साइड मिरर, ड्राइवर। इसको ड्राइवर मिरर भी कहीं कहीं बोला जाता है, फेडर मिरर भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो प्लेन मिरर कौन में वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। तो भाई साहब प्लेन मिरर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? ये बात सही है। अगर प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम कर देंगे तो ये बड़ा एरिया को ना बड़ा दिखाएगा, तो अपना गाड़ी का है ना पीछे वाला साइड ही उसमें दिखने लगेगा। और अगर कोई बगल में बाइक पीछे वाला तो इतना बड़ा दिखने लगेगा। तो बड़ा एरिया को तो छोटा एरिया में देख नहीं पाएंगे, तो ठोक ठाक देंगे गाड़ी, ट्रैफिक में फंस जाएंगे। इसलिए प्लेन मिरर का इस्तेमाल नहीं करते हैं वहाँ ज़्यादातर। ठीक है। हाँ, दूसरा एम्बुलेंस जो वर्ड है वो एम्बुलेंस का, गाड़ी में एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है भाई साहब। अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया। इसको पार्किंग लॉट में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पार्किंग करेंगे तो पीछे देखेंगे अच्छा बहुत सारा गाड़ी खड़ा है, तो वो अपना हिसाब से उसको मैनेज करेगा। क्योंकि बड़ा एरिया, पार्किंग लॉट बड़ा एरिया होता है, तो बड़ा एरिया को छोटा एरिया में देखेंगे हम कि पार्किंग कहीं ठोक ठाक ना दे। फॉर्च्यूनर भाई अपना तो एम्बेसडर है, सामने वाला फॉर्च्यूनर ठोक दिए तो डेंट करवाने में बिक जाएगा हमारा फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर नहीं, ये एम्बेसडर आएगा भी नहीं उसका डेंट। कहीं बोलेगा भैया पॉलिश वॉलिश करवाएंगे, तो पॉलिश तो लाखों का आता है भाई, 4-5 लाख 10 लाख का तो पॉलिश लग जाएगा। ये गाड़ी खटारा भंगार किस्म का तो देगा भी दाम नहीं। चलिए क्या बोलने वाले थे, अभी भूल गए हम। प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ठीक है ना। एम्बुलेंस का बात कर रहे थे। चलिए एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस होता है ना गाड़ी में, एम्बुलेंस को बोला जाता है कि कभी भी देखिए डियर स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं, एम्बुलेंस गाड़ी अगर कभी भी आपको हॉर्न दे और आवाज़ सुनाई दे तो सुसाइड, क्योंकि उसमें किसी का जीवन बहुत खतरों के साथ खेलते हुए जा रहा है। वो किसी का जीवन अगर कुछ क्षण लेट हो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, इसे न उसको जाने दें। ठीक है ना। आप उससे जल्दी नहीं है, अगर वो देर हो जाएगा तो उसके साथ कुछ भी घटना घट सकता है। इसी कारण आप रुक जाए, साइड हो जाए तो साइड दे दें, और बगल वो लोग समझा भैया एम्बुलेंस आ रहा है साइड दीजिए, है ना। एम्बुलेंस को हमेशा साइड देना चाहिए। और हमेशा एम्बुलेंस जब पास हो और पैसेंजर, तो हमेशा प्रे करना चाहिए गॉड से कि मे गॉड सेव हर या हिज लाइफ। ठीक है। चलिए एम्बुलेंस का हम बात करते हैं। एम्बुलेंस गाड़ी में ना ऐसा रहता लिखा हुआ AMBULANCE एम्बुलेंस। अब क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन के कारण मिरर इसको लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला को लेफ्ट दिखाता है, तो ऐसे हमको दिखाई देता है AMBULANCE। अगर एम्बुलेंस ऐसे लिख देंगे तो हमको शीशा में ऐसे दिखेगा, हम तो पढ़ नहीं पाएंगे एम्बुलेंस आ रहा है। तो हम दूर से एम्बुलेंस को पढ़ भी ले कि एम्बुलेंस आ रहा है, उसको साइड दें, इसलिए एम्बुलेंस को
का गाड़ी में एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो देखिए प्लेन मिरर भी ये काम को उल्टा कर देता है, कॉन्वेक्स मिरर भी कर देता है। आज तक नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देखिएगा, आज ही हम प्रैक्टिकल किए हैं इसका। हमको तो लगता था प्लेन मिरर काम करता है भाई, तो प्लेन मिरर साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए, बट नहीं, कॉन्वेक्स मिरर भी करता है। हर मिरर क्या करता है, लैटरल इन्वर्जन करता है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर भी लैटरल इन्वर्जन करता है। और कॉन्वेक्स मिरर लगाने का पर्पस क्या है हमारा, वाइड एरिया को स्मॉल एरिया में दिखाई दे, समझ में आ गया, वाइड एरिया को स्मॉल एरिया में वो दिखा दे, ठीक है ना। वरना वो क्या करेंगे ना, प्लेन मिरर लगा देंगे ना, तो एम्बुलेंस तो भाई साहब दिख जाएगा, लेकिन क्या होगा, ट्रैफिक में हम फंस जाएंगे पार्किंग लॉट में, क्योंकि वो ना इक्वल साइज ऑफ इमेज बनाता है, इक्वल साइज। तो अगर कोई नज़दीक बाइक से हमारा जस्ट थोड़ा सा 2 मीटर पीछे है, तो बाइक को वाला को इतना दिखाएगा, नहीं तो पीछे वाला सारा ढक जाएगा। इसलिए हम प्लेन मिरर को अवॉइड कर देते हैं साइड मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसी का एम्बुलेंस क्यों लिखा रहता है, क्योंकि लैटरल इन्वर्जन होता है, बताया ना। प्लेन मिरर क्या करता है, लेफ्ट वाला को राइट, राइट वाला को लेफ्ट दिखाता है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर भी। तो अगर गाड़ी में अगर ऐसा लिखा रहेगा तो ऐसे दिखाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, क्या पढ़ देगा। और ऐसे ऐसा दिखेगा, एम्बुलेंस आ रहा है तो उसको पास देगा, ठीक है ना। यहाँ तक खत्म हो गया, हमको नहीं लगता कि यहाँ तक कोई डाउट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो, कितना टाइम हो गया, ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है क्या, वीडियो ज़्यादा नहीं, 15-16 मिनट का हुआ है अभी तक, तो और थक भी गए हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो पार्ट 8 में हम साइन कन्वेंशन का बात करेंगे, किसका, उसमें सिर्फ साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे से समझाएंगे। बहुत सारा बुक में ना अजीब ढंग से दिया है, हम आपको हो सकता है इतना, आप हो सकता है जानते होंगे, बट हम ना आपको बहुत ही बढ़िया से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके समझाएंगे, जो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। ये चीज़ आपको लेंस तक काम देगा, ठीक है ना। तो उसके एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम साइन कन्वेंशन को लेके। साइन कन्वेंशन का एक स्पेशल वीडियो, जो भी टाइम लगेगा, तब तक आप लोग इसको देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। पार्ट 8 कमिंग सून, ओके।